हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग आ चुके हैं उमा टेक्निकल फायर सेफ्टी कॉलेज पे और यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत दूर दराज से काफ़ी स्टूडेंट हमारे आए हुए हैं सीखने के लिए। और देख सकते हैं पूरा व्हीकल वगैरह लगा हुआ है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होता है फायर सेफ्टी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में फायर सेफ्टी के लिए। तो फायर सेफ्टी का क्लास बहुत बूम तरीके से चलता है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अपना इलेक्ट्रिकल और डीआरए का क्लासरूम है। और इसके साथ साथ में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी लड़के हैं जो फायर सेफ्टी से जॉब पा चुके हैं देश और विदेश के अंदर, उनका भी चित्रांकन यहाँ पे किया गया है। इसके साथ साथ में जो इंस्टीट्यूट का नाम है ये है उमा टेक्निकल फायर सेफ्टी इंस्टीट्यूट। और यहाँ पे हर चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दी जाती है सेफ्टी को लेकर के। तो हमारे यहाँ पे देख सकते हैं ये हेड ऑफिस है उमा टेक्निकल फायर सेफ्टी का, और यहाँ पे रिसेप्शन, ठीक है, ताकि यहाँ पे हर एक जानकारी आपको मिलता जाए जो भी आप ये कवर करते हैं। मैम, आप बता सकती हैं कि ये जो अपना उमा टेक्निकल फायर सेफ्टी इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज चलाए जाते हैं? जी ज़रूर, क्यों नहीं। मेरे यहाँ क्वालिफिकेशन के हिसाब से सारे कोर्स कराए जाते हैं जी, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई लड़का हाई स्कूल और इंटर किया है तो उसके लिए फायर सेफ्टी में कौन कौन सा कोर्सेज हो रहा है? जी, मेरे यहाँ 1 साल का डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी होता है जी, जो कि क्वालिफिकेशन जैसे पीसीएम उसका होगा जी, तो सेफ्टी से बीएससी कर सकते हैं, 3 साल का होता है जी, और बीटेक भी कर सकते हैं जो 4 साल का होता है। यानी फायर में ये बीएससी भी कर सकते हैं और बीटेक का भी कोर्स कर सकते हैं, दोनों कोर्सेज कर सकते हैं जी। और बीएससी जो है कि 3 साल का होता है, 3 साल का होता है, मगर हम लोग उसमें भी 3 साल हम लोग बैठा के यहाँ पढ़ाते नहीं हैं जी। उसमें भी हम लोग 6 मंथ में उनको प्लेसमेंट करा देंगे। उनका जो है सेशन चलता रहेगा और वो बीएससी करते रहेंगे, जॉब भी करते रहेंगे, दोनों होता रहेगा। अच्छा, यानी वो जो है कि जॉब जल्द से जल्द पा जाएंगे और आपके वहाँ से 100% प्लेसमेंट दिया जाता है, यही ना जी? चलिए, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ से अगर कोई लड़का डिप्लोमा करना चाहता है तो क्या डिप्लोमा कर सकता है फायर सेफ्टी से? जी, सारे कोर्स हो सकते हैं। डिप्लोमा भी हाई स्कूल का है और 3 यूनिवर्सिटी से भी डिप्लोमा मतलब हम लोग कराते हैं जी। उमा से भी होता है, एनसीवीटी से भी होता है, ठीक है। इनका मतलब जो जैसा है उसका फीस अलग अलग है जी। चलिए मैम, यानी फीस की जानकारी के लिए आपके पास में स्टूडेंट कॉल करके जानकारी ले सकते हैं जी, जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम, हमें बताएं फायर एंड सेफ्टी का क्लास कहाँ चल रहा है ताकि हम बच्चों को दिखा पाए? जी, छत पे चल रहा है। और पहले मैं जा करके देख सकता हूँ? हाँ, जरूर, आप जाइए, देख सकते हैं, क्लास चल रहा है ओपन। अब यहाँ पे जो है कि और भी देख सकते हैं जो अपने स्टूडेंट हैं, और माननीय सीके चौधरी जी जो उमा टेक्निकल फायर सेफ्टी कॉलेज के एमडी हैं। अगर आप फ्रेंचाइजी के रिलेटेड भी कॉल करना चाहते हैं तो इनसे संपर्क कर सकते हैं माननीय सीके चौधरी जी से। और इसके साथ साथ में यहाँ पे देख सकते हैं जो भी स्टूडेंट है अपने, ये जो है कि सभी स्टूडेंट यहाँ से जॉब प्लेसमेंट कर चुके हैं और कर भी रहे हैं, और उनका भी है और कुछ अपने स्टाफ लोगों का भी है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये फायर एंड सेफ्टी का क्लासरूम है और यहाँ पे क्लास चल रहा है सर के द्वारा। काफ़ी बेहतरीन एक्सपीरियंसेज टीचर, बहुत एक्सपीरियंस इनके पास में है। और एयर कंडीशनर रूम ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ पाएँ। कूलर, एलसीडी, प्रोजेक्टर भी लगा करके सारा चीज़ बताया जाता है लोगों को। अब आइए यहाँ से बच्चों से फीडबैक लेते हैं कि यहाँ पे कैसी जानकारी आपको दी जाती है और कैसे पढ़ाया जाता है, और आपको जॉब प्लेसमेंट यहाँ पे जो 100% दिया गया है वो मिलता है कि नहीं मिलता। चूँकि बच्चे हमसे ज़्यादा जानेंगे, क्योंकि बच्चे अगर पढ़ने आए हैं तो इसके बारे में पूरी नॉलेज रखते हैं। आप लोग भी बने रहिए वीडियो में ताकि आपको भी नॉलेज हो पाएगा कि फायर एंड सेफ्टी की वैल्यू क्या है। ठीक है, चलिए, अच्छा है, बैठ जाइए। सोहेल व्यास मैनेजर का नाम है सोहेल व्यास। चलिए, अब मैं सर से परमिशन लेता हूँ। यहाँ पे जो भी बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं उनको मैं जान सकूँ, उनसे मैं पूछ सकूँ कि यहाँ पे किस चीज़ की ट्रेनिंग आप लेने आए हैं और यहाँ पे बेहतरीन आपको शिक्षा मिलता है नहीं मिलता, पूरी फुल ट्रेनिंग मिलती है कि नहीं मिलती है, सब चीज़ों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ के जो ट्रेनर हैं सर हैं, मैं इनसे जानकारी लूँगा और इनसे मैं परमिशन लेने के बाद से मैं बच्चों से पूरा परमिशन ले करके, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ, आपको बता सकूँ कि यहाँ पर कैसे ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि आप अगर यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप कैसे लें और किस बेस पर लें। तो सर, मैं आपसे कुछ परमिशन चाहता हूँ, आपसे बच्चों से मैं कुछ पूछना चाहता हूँ सर, इसके लिए परमिशन है? जी बिल्कुल, आप पूछ सकते हैं स्टडी के बारे में कि पढ़ाई कैसी होती है,
ट्रेनिंग कैसे होता है, ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद प्लेसमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, चाहे और भी बच्चे यहाँ पे जो पहले से थे, जब ये अभी कुछ यहाँ पे न्यू स्टूडेंट है, तो ये आप बता सकते हैं आपको कि हाँ उन लोग को प्लेसमेंट, ये सब देखे होंगे कि कितने बच्चे पहले थे और कितने प्लेसमेंट पे जा चुके हैं। तो ये सारा फीडबैक आप मेरे हिसाब से स्टूडेंट से ही लिए तो वो बेटर रहेगा। आप किसी से भी बात कर सकते हैं इसमें। जी बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, ताकि मैं बच्चों से ही जान पाऊँ, क्योंकि बच्चे जब यहाँ पे एडमिशन लेने आते हैं तो वो पूरा अपना जो है कि नॉलेज लेकर के ही आते हैं कि यहाँ पे कैसे पढ़ाई होती है, कैसे नहीं पढ़ाई होती है, लोगों से पूछते हैं, उसको समझते हैं, देखते हैं, तब जा करके बच्चे कहीं एडमिशन लेते हैं। तो हमको बच्चों से ही जानना ज़रूरी होता है कि यहाँ पे एडमिशन आपने क्या सोच करके लिया है और क्या आपका फ्यूचर है, इस यहाँ पे आप जो एडमिशन लिए हैं वहाँ से कुछ आप अच्छा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और सेफ्टी ऑफिसर में क्या सैलरी पैकेज होता है, क्योंकि बच्चे इस चीज़ को जानने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। तो मैं उनसे ही पूछूंगा। तो आइए मैं एक स्टूडेंट से पूछता हूँ और देखता हूँ ये क्या बताते हैं। आप अपना नाम बताएं सबसे पहले। जी मेरा नाम मुकेश कुमार है। मुकेश कुमार, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी गौरी बाजार। गौरी बाजार के रहने वाले हैं, यानी देवरिया जिला के ही रहने वाले हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे देवरिया जिला के युवा भी फायर एंड सेफ्टी में आ रहे हैं और सेफ्टी का कोर्स करके देश विदेश में अच्छा नाम रोशन करेंगे, हमारे देवरिया जिला से भी। तो मैं जानना ये चाहता हूँ कि आप यहाँ पे जब आए थे तो क्या सोच करके आए थे? ये हम ये सोच कर आए थे जैसे फायर सेफ्टी में एडमिशन लेना है, ये कोर्स मतलब अच्छा है, इस फील्ड में आने में जैसे अच्छा काम भी है और सैलरी पैकेज भी अच्छा है। दूसरी बात ये कि सम्मान भी मिलता है। फायर एंड सेफ्टी का कोर्स अगर आप करते हैं तो इसमें सम्मान मिलता है और बहुत सम्मान मिलता है, क्योंकि आप जब किसी भी कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पे आपको दिखता है कि हाँ यहाँ पे जो सेफ्टी ऑफिसर वर्क कर रहा है अपना, वो कितना बेस्ट कर रहा है, और बेस्ट तो करता ही है, लेकिन उसके अलावा जो वहाँ पे वर्कर होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इज्जत सम्मान देते हैं। इसलिए आपने इस कोर्स को मतलब कि पसंद किया, ज़्यादा चूज करिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं ये चीज़ पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप मतलब कि पहली बार कैसे सोचे कि हमको फायर एंड सेफ्टी ही करना चाहिए? जी हमारे भैया हैं, वो भी फायर एंड सेफ्टी से हैं, तो काम करते हैं, तो उन्हीं के द्वारा पता चला जी, तो उन्होंने सजेस्ट किया यहाँ पे आने के लिए। यानी इनके जो बड़े भाई हैं वो भी फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर ही हैं, तो उन्होंने जो है कि इनको बताया कि आपको फायर एंड सेफ्टी ही करना चाहिए, जो कि काफ़ी बेस्ट है। और आप इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि जो जिनके भी घर पे जो भी गार्जियन होते हैं वो अगर अच्छे पोस्ट पे होते हैं, अच्छे पैकेज होते हैं, तो वो भी चाहते हैं कि हमारा जो आगे आने वाला जो भी पीढ़ी है या फिर हमारा भाई है, हमारा दोस्त है, साथी है, वो अच्छे जगह पे जा पाए। तो इनके जो बड़े भाई हैं वो सेफ्टी ऑफिसर ही हैं, तो ये जो है कि ये सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स सुने, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दूसरी बात ये कि सर आप हमें ये बताएं कि यहाँ पे जो है कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं सेफ्टी ऑफिसर का? जी मेरा PGDFS का है। कितने साल का होता है? 1 साल का होता है। 1 साल का होता है। तो यहाँ पे आपने ये भी तो देखा होगा कि यहाँ पे जिस इंस्टीट्यूट से आप कर रहे हैं वहाँ पे प्लेसमेंट मिलता है या नहीं मिलता है? पहले तो इंक्वायरी जरूर लिए होंगे आप। जी हमने इंक्वायरी लिया था, यहाँ पे कई बच्चों से पूछा भी था, जो हो चुके हैं वो उनसे पूछा गया है। तो यहाँ से जो प्लेसमेंट पा चुके हैं उनसे भी आपने इंक्वायरी ली थी? जी। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आपने सबसे इंक्वायरी ले करके और फिर जा करके आपने एडमिशन लिया। तो आप हमें बताएं, चूंकि यहाँ पे देवरिया में बहुत सारी संस्थाएं चल रही हैं और भी अपने देश में, अपने ज़िले में और अदर भी ज़िले में बहुत सारे जगहों पे सेफ्टी ऑफिसर की संस्थाएं और भी चल रही हैं, लेकिन उनसे बेस्ट हमारे अंदर क्या है? जी मैंने यहाँ पे देखा, जैसे स्टार्टिंग में हमने ट्रेनिंग डेमो क्लास के लिए अप्लाई किया था, तो डेमो क्लास के लिए आया, तो यहाँ पे पढ़ाने का जो तरीका है, जो सर समझाते हैं वो बहुत अच्छा है, अच्छे से समझ में आता है अदर इंस्टीट्यूट के मुकाबले। अच्छा, एक चीज़ मैंने और भी देखा है, शायद हमने तो वो क्लास एंजॉय नहीं किया, लेकिन बहुत जल्द हम भी वो भी क्लास को एक बार आएंगे, देखेंगे। यहाँ पे हमको मालूम चला है कि एक हफ्ते में किसी एक दिन मूवी किल्स जो सेफ्टी के रिलेटेड मूवी किल्स होते हैं उसको यहाँ पे दिखाया जाता है। जी, ऐसा भी है क्या? सेफ्टी के रिलेटेड जो भी मूवी है, जो भी वीडियोस चलते हैं, वो शनिवार के दिन यहाँ पे दिखाया जाता है। तो शनिवार, यानी इस शनिवार को तो मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन अगले शनिवार को मैं जरूर यहाँ पे आऊँगा और वो चीज़ मैं आपको जरूर दिखाऊंगा कि यहाँ के बच्चों को किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। यानी हर एक वो वीडियो से, चूंकि हर एक चीज़ संभव नहीं होता है, लोगों को यहाँ पर ले आना, दिखाना, तो जो भी यहाँ पे संभव है वो तो चीज़ आपको बताया ही जाता है, लेकिन जो चीज़ असंभव है, ठीक है, जो चीज़ पिछले समयों में खत्म हो चुका है, उसको भी यहाँ पर दिखाया जाता है वीडियो क्लिप के द्वारा। तो वो भी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा और एक शनिवार का क्लास मैं जरूर अटेंड करूंगा आप लोगों का, ताकि मैं अपने जो भी दर्शक हैं या फिर हमारे जो भी स्टूडेंट हैं जो फायर एंड सेफ्टी का कोर्स करना चाहते हैं वो भी इस चीज़ को देख पाएँ। ठीक है, एक चीज़ आप हमें और बताएं, यहाँ के जो ट्रेनर है उनके पास कैसा एक्सपीरियंस है? जी उनके पास 10 साल का खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो काम कर चुके हैं उसके द्वारा ये पढ़ाते हैं जी।
अच्छा, यानी सर के पास में एक्सपीरियंस भी है, लेकिन एक चीज़ मैं देखा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास एक्सपीरियंस तो बहुत होता है लेकिन पढ़ाने का तरीका सही नहीं होता है। तो क्या सर का पढ़ाने का तरीका सही है या समझाने का तरीका आपका सही है? नहीं, सर के पढ़ाने का तरीका और समझाने का तरीका हर बच्चे से पर्सनली, अगर वो कंफ्यूज रहता है तो उससे पर्सनली पूछकर उसका जो भी प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना जी चाहिए? बिल्कुल, यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए। आप लोग को अगर सेफ्टी फील्ड में अगर आगे फ्यूचर बनाना है तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। जी जी। और यहाँ पे जो है कि मैं आपको एक चीज़ बता दूं, चूंकि पूरी फुल इन्फॉर्मेशन यहाँ के बारे में हमारे पास में है। अगर आप दूर दराज से हैं, जैसे कि बिहार हो गया, कुशीनगर हो गया, गोरखपुर हो गया, अगर आप बहुत दूर से आते हैं और यहाँ पे आने जाने में, यातायात में आपको दिक्कत हो रहा है, तो यहाँ पे आपको पूरा हॉस्टल सुविधा भी दी जाती है। इसके साथ साथ में यहाँ पे अपने पास में ही बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सारा पास में ही है। अगर आप आस पास से आते हैं तो आप आराम से ट्रेवल करके यहाँ पे आ सकते हैं, जैसे बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन अपने पास में ही है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बिहार के भी हैं, तो बिहार के भी बच्चे यहाँ पे आकर के अपना रूम लेकर के पढ़ रहे हैं और चीज़ों को समझ रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उमा टेक्निकल फायर सेफ्टी कॉलेज, यहाँ पे आप आकर के सेफ्टी ही नहीं, आप एसी टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर, सेफ्टी ऑफिसर, सारा कोर्स यहाँ पे होता है। जो भी कोर्सेज आपके बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, संपर्क भी कर सकते हैं। फीस डिटेल्स के बारे में पूरी जानकारी भी आप ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।